पाठ 3 वर्ण विचार। पहला है वर्ण। वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहा जाता है। जैसे का, खा, गा, घा आदि। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण और मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45 होते हैं। 11 स्वर होते हैं जिसमें आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 2 आयोगवाह वर्ण होते हैं जिसको अनुस्वार, अन, आह, विसर्ग। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं शा, 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 हा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, छत्रे, त्य, त्रिशूल, ज्ञ, सिज्ञानी, स्रा। 2 द्विगुणी उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं ढ, ड, ढ। सबको मिलाकर हुए 52। वर्णों के प्रकार। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं या स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार में अन, विसर्ग में आह। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। री को नहीं गिना जाता। स्वर के प्रकार। हास्य, मूल, एकमात्रिक स्वर 4 होते हैं आ, ई, उ, री। इसको उदासीन स्वर भी बोला जाता है, प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। नंबर 2 दीर्घ गुरु द्विमात्रिक स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लुप्त त्रिमात्रिक स्वर होता है ओम। संजातीय मूल स्वर 3 होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। संयुक्त विजातीय स्वर 4 होते हैं ए, ओ, औ। जीभ के आधार पर स्वर। अग्र स्वर ई, ए, मध्य स्वर आ। पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। मुख्य विवरण। खुलने के आधार पर स्वर 4 होते हैं। संवृत्त स्वर ई, उ, उई। अर्ध संवृत्त स्वर ए, औ। विवृत्त स्वर आ। अर्ध विवृत्त स्वर आ, ए, औ। व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वर की मदद से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। जो वर्ण स्वर की मदद से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं या वह व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। आस्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इनका कुल जोड़ा 5 होता है। के कंठ से का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरा तालु चा, छा, जा, झा, इया। तीसरा मूर्धा टा, ठ, ड, ढ, अण। चौथा दंत ता, था, दा, धा, न। पांचवा ओष्ठ पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। शा, 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 हा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। का, शा। अब छ
छा कैसे बना है? का आधा है, इसमें स्वर नहीं मिला है। फिर शा, काश, का और शा मिलाकर शा बना है। त्रा कैसे बना? ता और रा मिला, आधा ता और रा मिलाकर त्रा बना है। ज और या मिलाकर ज्ञा बना है। श्रा और रा मिलाकर श्रा बना है। घोषवत के आधार पर स्वर दो होते हैं। सघोष, जिसको घोष भी कहा जाता है, 3, 4, 5 यानी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। सभी स्वर अंतस्थ ड, ढ, ह भी आ जाते हैं। अघोष में पहला दूसरा आएगा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और उसके साथ में शा, शा, शा भी आ जाएगा। प्राणत्व के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2। अल्प प्राण 1, 3, 5 यानी वर्ग का जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा, सभी स्वर रहेंगे, अंतस्थ सभी रहेंगे, ढा रहेगा। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण रहेगा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण रहेगा, प्लस ऊष्म रहेगा, प्लस ढा रहेगा। महत्वपूर्ण बिंदु: हा काकल्य, या वा अर्धस्वर, रा लुंठित प्रति कंपित वर्ण, ला पार्श्विक। बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला, स्वर। तो लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। 11 स्वर हैं। 33 व्यंजनों की संख्या है, 2 अयोग वाह हैं। निम्नलिखित में से आ है? अग्रस्वर ई, ए, मध्य उदासीन स्वर आ, यही सही है, बी। पार्श्व स्वर आह, ऊ, ओ, औ। अयोग वा, अन और आह। अन को अनुस्वार बोला जाता है, आह को विसर्ग कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में ढा, इया, अड़ा, न, म है नासिक स्वर, नासिक वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, लावा। ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। निम्न में से अर्ध स्वर हैं? हा काकल्य, वी या वा, यही है। ला पार्श्विक, रा कुंठित प्रकंपित वर्ण।